दशहरे के दिन महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के दो गुटों के बीच शक्ति प्रदर्शन वाला दिन था। दोनों गुटों की ओर से रैली की गई। हालांकि उद्धव ठाकरे की रैली से ज्यादा सीएम एकनाथ शिंदे की रैली में भीड़ जुटी। वहीं शिंदे ने ठाकरे परिवार में सेंध लगाते हुए उद्धव ठाकरे के बड़े भाई और उनके परिवार के सदस्यों को अपने साथ जोड़ लिया। दोनों तरफ से खूब बयानबाजी हुई, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे विवाद हो गया है। उद्धव ठाकरे अब शिंदे गुट और बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं और इसकी वजह यह है कि उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के 2 साल के पोते को भी नहीं बख्शा। अब इस मामले पर सीएम शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने उद्धव ठाकरे को एक खुला पत्र लिखकर दशहरा रैली में उनके द्वारा दिए गए बयान की निंदा की है। दरअसल दशहरे की रैली में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के 2 साल के पोते और श्रीकांत शिंदे के बेटे रुद्रांश शिंदे को लेकर टिप्पणी की थी कि एकनाथ शिंदे का बेटा श्रीकांत बिगड़ैल बच्चा है और उनके पोते रुद्रांश की नजर पार्षद पद पर है। उद्धव ठाकरे के इसी बयान की निंदा श्रीकांत शिंदे ने की है। श्रीकांत शिंदे ने अपने पत्र में लिखा कि मेरा आपको ये पत्र एक मुख्यमंत्री के बेटे की तरफ से नहीं, बल्कि ये पत्र रुद्रांश शिंदे के पिता की तरफ से है। श्रीकांत ने लिखा कि उद्धव जी, मेरे पिता राज्य के मुख्यमंत्री हैं और मैं एक सांसद हूं। हम मांस, खून और भावनाओं के साथ साथ एक इंसान भी हैं। क्या आपको पता है कि दशहरे की रैली में आपके द्वारा दिए गए आपके बयान से हमारा परिवार कितना हैरान था। रैली में आपने जो कहा उसे सुनकर बच्चे की मां और दादी बेहद आहत हुई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। श्रीकांत शिंदे ने आगे लिखा कि वो सोच रहे हैं कि एक राजनेता एक बच्चे के बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकता है। मेरे पास इसका जवाब नहीं है। क्या कोई सभ्य और संवेदनशील व्यक्ति ऐसा कह सकता है? इसके साथ ही श्रीकांत शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे और उद्धव के बीच तुलना करते हुए लिखा कि बाला साहेब भी विपक्ष पर टिप्पणी करते थे, लेकिन वो कभी इतना नीचे नहीं गिरे। वहीं बीजेपी नेता चित्रबाग ने भी उद्धव पर निशाना साधा और कहा कि शिवसैनिक को छोड़कर उद्धव ठाकरे पहले खुद मुख्यमंत्री बने, किसी शिवसैनिक को छोड़कर अपने बेटे को मंत्री बनाया, उसके बाद शिवसैनिक को छोड़कर उन्होंने अपने आप को शिवसेना का पक्ष प्रमुख बनाया। इतना ही नहीं, पार्टी के मुखपत्र सामना अखबार के संपादक के रूप में भी किसी शिवसैनिक को मौका नहीं दिया, बल्कि अपनी पत्नी को ही अखबार का संपादक बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।